नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम नित्य क्रमबद्ध तरीके से धर्म के सूत्रों की चर्चा हम अपने श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र अन्यादि जो हमारे ग्रंथ हैं उनको मध्य में रखकर धर्म के सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में व्रत का, उपवास का बहुत महत्व दिया गया है। कई प्रकार के व्रत बताए गए हैं जो हमें करने के लिए कहे गए हैं, इंसान करते भी हैं। लेकिन कभी आपने ध्यान से सोचा, हम व्रत तो करते हैं, उपवास तो करते हैं, लेकिन जिस अनुरूप हमें व्रत का, उपवास का, यज्ञ का फल मिलना चाहिए वो फल हमें नहीं मिल पाता है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में विदुर जी ने यही प्रश्न पूछा भी था कि हम कोई भी कर्म करते हैं तो सुख की आशा लेकर करते हैं, अच्छे की आशा लेकर करते हैं, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं हो पाता। तो क्या हमने इस पर कभी गंभीरता से विचार किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है? कोई व्रत किया, कोई उपवास किया, परिणाम हमारे अनुकूल ना आए तो मन में ये विचार उठती है, अरे इससे अच्छा तो हम ये उपवास नहीं किए होते, ये व्रत नहीं किए होते, भगवान में अब ओम सत्ता नहीं रही, मैं तो बेकार ही इनकी पूजा करता हूँ। तरह तरह के विचार मन में आने लगते हैं। कहीं भी ये भाव नहीं आता कि नहीं हमसे कहीं कोई चूक हुई होगी, हमसे ये विचार नहीं आता। देखिए, अलौकिक बातों को समझने के लिए कोई अलौकिक शब्द नहीं है, अलौकिक कहानियाँ नहीं हैं, अलौकिक कोई ग्रंथ नहीं है। लौकिक दृष्टिकोण को, लौकिक दृष्टि को, लौकिक कथाओं को, लौकिक शब्दों को ही ध्यान में रखकर अलौकिक तथ्यों को समझा जा सकता है। इस पर सोचिए, गंभीरता से विचार कीजिए कि आखिर हम व्रत करें, उपवास करें और हमें उसका फल प्राप्त न हो तो फिर हम व्रत उपवास करें ही क्यों? जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, है अर्जुन तुम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो। तो अर्जुन ने पूछा, भगवान अगर कर्म करें और फल की चिंता ही न करना हो तो फिर कर्म ही क्यों करें? प्रश्न जायज है। अगर हमने कोई व्रत किया, कोई उपवास किया तो फल की आशा लेकर किया, इससे मेरा अच्छा ही होगा, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, हमें कहीं ना कहीं वो परिणाम नहीं मिल पाता जिसको मध्य में रखकर, जिसको ध्यान में रखकर हम उस व्रत को करते हैं, उस उपवास को करते हैं, उस यज्ञ को करते हैं। थोड़ा सोचिए, अगर हमें किसी इंसान से काम हो, किसी व्यक्ति से, हमारे कोई मित्र हो, चाहे कोई पड़ोसी हो या अन्य जो भी व्यक्ति परिचय को, उनसे या कोई पदाधिकारी हो, उनसे अगर हमको कोई काम आने पड़ता है, वो जिस वक्त बुलाते हैं, वो अगर बोलेंगे कि भैया 4 बजे शाम को आ जाओ, तो हम घड़ी देखते रहते हैं, शाम को 4 बजे का इंतज़ार करते हैं और फिर उनके पास जाते हैं ना कि नहीं जाते हैं? इसी प्रकार अगर किसी देवता से, ईश्वर से, कोई महापुरुषों से, कोई अलौकिक शक्तियों से आपको अपना कार्य सिद्ध करवाना है, आपको अपना कार्य करना है, तो आपको उसके बताए हुए जो समय है, जो जब वो बुलाएं उस वक्त हमको जाना पड़ेगा। अब व्रत का समय क्या है? व्रत का कोई समय तो होगा, समय है महाराज। जो देव मुहूर्त होता है, जो मुहूर्त होते हैं, जो आपको ज्योतिषी लोग समय पंचांग देखकर जो गणना करते हैं, जो मुहूर्त होता है,
अगर सकाम फल की प्राप्ति करनी है, अगर हमको इस एकादशी व्रत से, इस यज्ञ से, इस पूजा से, इस पाठ से हमको फल प्राप्ति की इच्छा है, तो हमको उस मध्य में जो मुहूर्त बताया गया है शास्त्रों में, इस मुहूर्त में ये कार्य करें, हमको आना पड़ेगा। जैसे हम लोग धर्मशास्त्रों में दिया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का मतलब होता है आप ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि सूर्य उदय से पहले भरे आकाश में जब तारेगण हो, उस वक्त आपका स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आपके जो पूजा पाठ हैं वो संपन्न हो जाने चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में। अगर कोई व्रत उपवास करते हैं तो उसका जो मुहूर्त है उसमें आपको आना पड़ेगा। व्रत का जो पार्वन होता है, जैसे आप सब लोग जानते भी हों, भागवत में कथा भी आती है कि एक बार एकादशी व्रत का पारण करने के लिए वरुण देव जी मध्य रात्रि में यमुना में प्रवेश कर गए थे स्नान करने के लिए। आप सब जानते हैं कि नदी में रात्रि स्नान वर्जित है। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि तो भाई वो एकादशी व्रत का उद्यापन करने के लिए, पारण करने के लिए नंद राय जी महाराज मध्य रात्रि में क्यों गए यमुना के अंदर? मेरे प्रभु, एकादशी व्रत का विधान है कि उसका पारण उस वक्त किया जाता है जब एकादशी की तिथि खत्म हो गई हो, लेकिन द्वादशी की तिथि शुरू नहीं हुई हो। बहुत बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय होता है। अब सोचिए ना कि एक तिथि समाप्त हो जाए, दूसरे का शुभारंभ नहीं हुआ हो। एक जिले का सीमा समाप्त हो रहा हो, दूसरे का शुरू नहीं हुआ हो। एक देश की सीमा खत्म होती हो, दूसरे का शुरू नहीं हुआ हो, जो नो मैंस लैंड होता है। उस प्रकार एकादशी, कोई तिथि समाप्त हो गई हो, कोई दिन समाप्त हो गया हो, लेकिन दूसरा अभी तक शुरुआत नहीं हुआ हो। जैसे अंग्रेजी के तारीखों में 12 बजे रात्रि के बाद दिन परिवर्तन होता है, चेंज होता है। अब आपकी घड़ी ने 12 दिखा दिया तो ये दिन तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी 12:01 नहीं आया, या 11:59 में ये ख़त्म हुआ, 12 अभी तक नहीं बजा। वो जो 59 सेकेंड्स का टाइम होता है, उसको आप इस मुहूर्त के वेला में रख सकते हैं। एक ख़त्म हुआ हो, दूसरा अभी शुरू नहीं हुआ हो। एकादशी खत्म हो गई हो, द्वादशी अभी शुरुआत नहीं हुआ हो, उसको उत्तम सर्वोत्तम व्रत का उद्यापन के लिए कहा गया है, पारण के उद्यापन के लिए। तो नंद राय जी प्रवेश कर गए थे मध्य रात्रि में स्नान के लिए। सकाम फल की, अगर हमको जिस देव से, जिस ईश्वर से, जिस व्यक्ति से, जिस अधिकारी से, जिस मित्र से अगर फल प्राप्ति की इच्छा करनी है, तो हमें उनके बताए गए मुहूर्त में आना पड़ेगा। अगर उस मुहूर्त में नहीं आ पाते हैं तो अपेक्षाकृत फल से हम कहीं ना कहीं वंचित हो जाते हैं। एकादशी का पारण द्वादशी रहते तो हर स्थिति में कर ही लेना चाहिए, लेकिन वो सर्वोत्तम पारण कहा गया है कि एकादशी तिथि खत्म हो गई हो, द्वादशी तिथि का शुरुआत नहीं हुआ हो। प्रभु, आप ऐसा करके देखिए। हमारे शास्त्रों में जो मुहूर्त बताए गए हैं, राक्षस मुहूर्त बताए गए हैं, देव मुहूर्त बताए गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त बताए गए हैं, ये 3 सकाम फल प्राप्ति के हेतु बताए गए हैं। इन विधानों का वर्णन है। इस मुहूर्त में, इस समय में, इसके द्वारा जो निहित विधि विधान है, इसमें अगर आप उस व्रत को करें, उस कर्म को करें, उस पाठ को करें, तो 100% सफलता मिलेगी। ये ध्रुव सत्य है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पर सबके बावजूद ये है महाराज, भावो ही विद्यते देवम तस्मात् भावो ही कारणम। यहाँ भावनाओं की प्रधानता होती है। आपको ये विश्वास करके चलना पड़ेगा। सद्गुरु वचन वैद्य विश्वासा, हमारे धर्म शास्त्रों पर और
जो हमारे डॉक्टर हैं, वैद्य, उनकी बातों पर हमको भरोसा करके चलना पड़ता है महाराज, कोई ऑप्शन नहीं हमारे सामने। अगर हम उनकी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने नुकसान को जन्म देते हैं, हम अपने नुकसान का खुद हेतु बनते हैं। आपको अपने नुकसान से बचना है तो गुरुओं के वचन पे, यानी शास्त्रों के वचन पे, और जो वैद्य हैं, डॉक्टर के जो वचन हैं, बोली हैं, उस पे हमको भरोसा करना पड़ता है। लोग करते भी हैं। तो अब अगर आगे कोई व्रत करने से पहले ये विचार मन में आए, या व्रत के बाद अगर विचार मन में आए कि ये काम मैंने किया नहीं हुआ, तो आप किसी ज्योतिषी को, किसी पंडित को बुलाकर, या खुद जानते हैं तो अच्छी बात है, उसके विधि विधान के बारे में, उसके मुहूर्त, खासतौर पर मैं मुहूर्त की बात बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसके मुहूर्त के बारे में जानकारी ले लें, किस मुहूर्त में ये करना सर्वोत्तम रहेगा। करके देखें, 100% सफलता मिलनी है। आपकी जो भी भावनाएं होगी, जो भी कामनाएं होगी, अवश्य ठाकुर जी उसको पूर्ण करेंगे। ये हमें तो दृढ़ विश्वास है, चूँकि हमारे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। इसलिए आप भी कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।